हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड किस तरीके के एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। दी एमसीक्यू ऑन सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले यह समझने की कोशिश कीजिए कि इंटरेस्ट होता क्या है। इंटरेस्ट इज नथिंग बट द मॉनिटरी रिवॉर्ड विच इज रिसीव्ड बाय द लेंडर ऑफ दैट रिसोर्सेस। मतलब क्या होता है, इजीली समझने की कोशिश कीजिए। जब भी आप बैंक से 100 रुपीज का लोन लेते हो तो ऐसे केस में आप उस बैंक को 108 रुपीज रिटर्न करते हो। तो वो जो 8 रुपए एक्स्ट्रा के आप प्रीपेड कर रहे हो उसे इंटरेस्ट बोला जाता है। अगर उसकी डेफिनेशंस की बात की जाए तो देखिए क्या लिखा है। इंटरेस्ट इज द मॉनिटरी चार्जेस फॉर द प्रिवेलिंग ऑफ अ बोरोइंग मनी। जब भी कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को बोरोइंग मनी देता है, उधारी का पैसा देता है, तो उससे वो रिवॉर्ड में जो लेता है उसे इंटरेस्ट बोला जाता है। इंटरेस्ट इज टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन एनुअल परसेंटेज। इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में बताया जाता है और वो परसेंट एनुअली रहते हैं। 10% पर एनम, 15% पर एनम, 18% पर एनम, यानी पूरे साल के लिए बताए जाते हैं। 12 महीने का इंटरेस्ट रहता है। इंटरेस्ट इज द अमाउंट ऑफ मनी अ मनी लेंडर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिसीव्ड फॉर लेंडिंग आउट द मनी। जब आप अपना पैसा किसी और को उधारी के रूप में देते हो तो उसके रिवॉर्ड में सामने वाला जो आपको देता है उसे इंटरेस्ट बोला जाता है। Interest can also refer to the amount of ownership of stockholder has been of a company। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की मेनली दो मेथड है, जिसमें से पहली है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरी है कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों के फॉर्मूले अलग अलग रहते हैं और दोनों के कैलकुलेशंस भी अलग अलग रहते हैं। आज इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। So, here is the simple interest and compound interest different कि exactly दोनों में डिफरेंस होता क्या है। तो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द सेम प्रिंसिपल अमाउंट, यानी इस साल जो प्रिंसिपल अमाउंट है नेक्स्ट ईयर भी प्रिंसिपल अमाउंट वही रहेंगी, तीसरे साल भी प्रिंसिपल अमाउंट वही रहेंगी। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, द प्रिंसिपल अमाउंट कीप चेंजिंग एवरी ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट हर साल चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने 100 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किए और बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो बैंक आपको इस 100 रुपीज के ऊपर हर साल 10% देगा। बट यदि सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में देता है तो हर साल आपको 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए मिलेंगे, यानी आज से 3 साल बाद भी उस 100 रुपए की प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आप आज 100 रुपए डिपॉजिट करोगे तो साल भर का 10% का इंटरेस्ट यानी 10 रुपए मिलाकर वो 110 हो जाएंगे। तो दूसरे साल जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 110 रुपए पे मिलेगा, यानी 11 रुपए। तीसरे साल ये 110 और वो इंटरेस्ट के 11 रुपए मिला के आपकी अमाउंट कितनी बन जाएंगी, 121 रुपीज। तो तीसरे साल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 121 पे मिलेगा। फर्क समझ गए। सिंपल इंटरेस्ट पे जो प्रिंसिपल अमाउंट है हर बार उसी पे इंटरेस्ट मिलेगा, 100 रुपए, तो 3 साल बाद भी 100 रुपए पे, यानी हर साल जो इंटरेस्ट है, यहाँ इंटरेस्ट कांस्टेंट रहता है। सिंपल इंटरेस्ट में मिलने वाला इंटरेस्ट हर साल कॉमन रहता है। पहले साल 10 मिला तो दूसरे साल भी 10, तीसरे साल भी 10। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ये इंटरेस्ट बदलता जाता है, बढ़ता जाता है। पहले साल 10 रुपए, दूसरे साल 11 रुपए, तीसरे साल 12.1 रुपीज। क्यों? क्योंकि पहले साल जो इंटरेस्ट मिला था वो 100 रुपए पे मिला था, लेकिन दूसरे साल जो इंटरेस्ट मिला है वो 110 रुपए पे मिला है। 110 कहां से आए, पहले साल के 100 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट और 10 रुपए का इंटरेस्ट, ऐसा मिला के 110। अब दूसरे साल 110 पे 11 रुपए का इंटरेस्ट मिला तो तीसरे साल आपका प्रिंसिपल बन जाएगा 121 रुपीज का, और उस 121 के ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ये आपके सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। आप इसी एक फॉर्मूले की मदद से क्वेश्चन चारों तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब आपको क्वेश्चन पूछेगा कैसा। आपके पास टोटल तीन चीजें हैं। पी विल स्टैंड फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, यानी आपका इन्वेस्टमेंट कितना है। आर विल स्टैंड फॉर रेट, मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड टी विल स्टैंड फॉर टाइम। कई लोग इस टी को ही एन के नाम से भी लिखते हैं, इस टी को ही एन के नाम से भी डिनोट किया जाता है। टी मींस
टाइम, और n का मतलब नंबर ऑफ ईयर या नंबर ऑफ टाइम। तो आप t बोलो या n बोलो, दोनों की बात एक ही है। तो अब देखिए क्वेश्चन में कितनी चीजें गिवन है। सबसे पहले तो प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट है और टाइम है, p इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। इससे आपको क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कई बार क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट दिया रहेगा और आपको बोला जाएगा प्रिंसिपल फाइंड कीजिए, या आपको बोला जाएगा रेट फाइंड कीजिए, या आपको बोला जाएगा टाइम फाइंड कीजिए। तो ऐसे केस में आपको सारी चीजें पूछ सकता है, तो वो आपको कैलकुलेट करते आना चाहिए। सो लेट्स सी, ये पहला क्वेश्चन है। अभी जो फॉर्मूला आपने अपने रजिस्टर्स में लिखा है, उसी फॉर्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन, हमें इसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, यानी ये जो 40,000 है, ये क्या है, ये 40,000 प्रिंसिपल अमाउंट है हमारी। और फिर कितना रेट है, देखिए जरा ध्यान से, रेट है 8% का, तो ये 8% हमारा रेट ऑफ परसेंटेज है। और कितने साल के लिए निकालना है, 3 साल के लिए, 3 इयर्स के लिए। तो सिंपली आपको क्या करना है, 40,000 इंटू 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। या फिर इसको इस तरीके से भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है। देखिए एक शॉर्टकट देता हूं, 8% अगर 1 साल के लिए है तो 2 साल के लिए 16% और 3 साल के लिए 24%। आप सीधा सीधा 40,000 के ऊपर 24% निकाल लीजिए। ऐसे केस में भी आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो यदि आप 40,000 के ऊपर 24% निकालते हो, इन दैट केस भी आपका आंसर उतना ही रहेगा, 9,600। और अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो पी टी आर डिवाइडेड बाय 100 का, तब भी आपका आंसर वही रहेगा, 40,000 इंटू 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100। अब आपको आंसर मिल गया 9,600। होप आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। यहां पर भी सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है। किसके ऊपर निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, 50,000 के ऊपर निकालना है। क्या रेट है, एट द रेट ऑफ 2% फॉर द 3 इयर्स। अब देखिए, 1 साल का 2%, यानी 2 साल का 4%, और 2 साल का यदि 4% है तो 3 साल का 6% हो जाएगा। तो सीधा सीधा 50,000 के ऊपर 6% निकाल लीजिए। ऐसे केस में आपको आपका आंसर मिल जाएगा 3,000 रुपीज। इसको किसी दूसरे तरीके से भी आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। 50,000 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100। 50,000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख रुपीज को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 लाख, और फिर 3 लाख को जब 100 से डिवाइड करोगे तो 3,000 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर द सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in what time rupees 15,000 will give you an interest of rupees 1,350 at a rate of 3%। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन बदल गया। क्या पूछ रहा है यहाँ आपको, इन what टाइम, यानी आपको टाइम फाइंड करना है। तो t इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 15,000, रेट इंटरेस्ट कितना है 1,350, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 3% है। तो आपको क्या करना है, पहले तो अपना फॉर्मूला लिख लेना है। क्या है आपका फॉर्मूला, ये आपको याद रहना चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। अब ऐसे केस में आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट तो अवेलेबल है ही नहीं, या प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट अवेलेबल है 15,000। 15,000 प्रिंसिपल अमाउंट अवेलेबल रहने के बाद P की जगह पे 15,000 लिखेंगे। इंटरेस्ट कितना है 1,350, तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट है इसकी जगह पे वैल्यू पुट की जाएंगी 1,350, और जो रेट है उसके बदले जगह पुट किया जाएगा 3%। पहला काम तो यही है, वैल्यू पुटिंग का। अब जब आप वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज तो 100 में डिवाइडेशन है, इसको इज इक्वल्स टू के इधर लेके जाइए। जब इज इक्वल्स टू के अपोजिट साइड जाती है तो आप सबने 9th 10th में 7th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा होगा
कि प्लस का माइनस होता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई होता है। तो ये 100 रुपीज डिवाइडेशन में थे, लेकिन वो इज इक्वल्स टू के अपोजिट साइड आने के कारण वो मल्टीप्लीकेशन में चले गए। और ऊपर क्या बचा फिर आपके पास 15,000 इंटू एन इंटू 3, तो 15,000 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 45,000 एन। अब आप सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी 1,35,000 को जब 45,000 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे केस में आपको आपका एन मिल जाएगा 3 इयर्स, यानी 3 साल के अंदर 15,000 के ऊपर आपको 1,350 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। उसी के साथ ये एक शॉर्टकट ट्रिक याद रखिए, फॉर्मूला वही है, सिर्फ लिखने का तरीका बदला है। वो इफेक्ट यहाँ का डायरेक्ट इफेक्ट बता रहा है, वो ये 45,000 और 135 का। देखिए अगर आपको तीनों में से कोई एक चीज फाइंड करनी है, कौन सी तीन चीजें? टी, या तो टी फाइंड करना है, या तो पी फाइंड करना है, या तो आर फाइंड करना है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, जो फाइंड आउट करना है उस चीज को यहां लिखो। जिसकी आज हमें टाइम फाइंड करना है तो हमने टी लिख दिया, टी इज इक्वल्स टू। अगर आपको पी फाइंड करना है पी इज इक्वल्स टू, आर फाइंड करना है तो आर इज इक्वल्स टू। इसके डिनोमिनेटर को चेंज कीजिए, ये पोर्शन तो कॉमन रखिए, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100। इसके डिनोमिनेटर को चेंज कीजिए, यहां क्या है, पी इंटू आर। अगर प्रिंसिपल फाइंड करना है तो ये जो प्रिंसिपल है इसे यहां लिख दीजिए P इज इक्वल्स टू, और ये T इंटू आर कर दीजिए। अगर R फाइंड करना है तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, P इंटू टी आ जाएगा। तो ये भी एक चीज है जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सो तो ऐसे केस में 3 साल यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द कैपिटल। आपको कैपिटल पूछ रहा है, कैपिटल का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, यानी प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करने बोल रहा है, जिससे आपको मंथली इंटरेस्ट मिल सके 210 रुपए का। देखिए मंथली कैलकुलेशन कभी भी नहीं करेंगे हम लोग हर कैलकुलेशन ईयरली बेसिस पे करते हैं। तो ऐसे केस में जितनी भी इंफॉर्मेशन मंथली दी हुई है उसको ईयरली कन्वर्ट कर दो। तो 210 रुपए एक महीने के, यानी 12 महीने का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2,520 रुपीज। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 2,520 रुपीज। प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है और रेट कितना है और टाइम कितना है। एक ही साल बोला ना, क्योंकि एक महीने का ही निकालना है, हमने एक महीने को 12 महीने में कन्वर्ट कर लिया, 12 महीने यानी एक साल। तो टाइम अगर नहीं भी दिया रहा तो थोड़ा सा IQ यूज करके आप बड़ी आसानी से पता कर सकोगे कि इसका टाइम हमें 1 ईयर का लेना है करके। अब सिंपली आप अपने PNR के फॉर्मूले में इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब इस फॉर्मूले से यदि सॉल्व करेंगे तो वही स्टेप रिपीट होंगी। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू लिख दीजिए, जितनी वैल्यू गिवन है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर 7 से डिवाइड कर दीजिए। या फिर ये दूसरा फॉर्मूला जैसे मैं अभी आपको बताया था, आप दोनों में से किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई करोगे आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि 36,000 ये आपका करेक्ट आंसर है। होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास दोनों वीडियोस की लिंक है, इसका सेकंड पार्ट जिसमें हमने कंपाउंड इंटरेस्ट समझा के दिया है वो भी, और टेस्ट सीरीज की भी। आप पहले वो सेकंड पार्ट देख लीजिए और उसके बाद में वो टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम रहता है उस टेस्ट में या इस वीडियो में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट्स को क्लियर करके दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।